बहुत समय की बात है। एक राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम और सद्भाव करता था। प्रजाजनों की छोटी छोटी बातों पर खड़ा रहता था। प्रजा भी उतना ही राजा को प्रेम और सम्मान करती थी। राजा का एक बेटा था जो बहुत ही अहंकारी था। वो राजा का बेटा होने के कारण प्रजा से गलत व्यवहार करता था। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा की चिंता बढ़ गई। राजा दिन रात यही सोचते रहते थे, मैं अपने बेटे का अहंकार कैसे तोड़ूं। उनके मंत्री ने बताया कि राजन, एक महान ऋषि मुनि आए हैं। राजा मंत्री को कहता है, मुझे उनके पास ले चलो। राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया और उन्होंने अपने बेटे की पूरी बात बताई और कहा, मुनिवर, अब आप ही हो जो मेरे बेटे को सही रास्ते पर ले आ सकते हो। मुनिवर ने कहा, हे राजन, आप अपने पुत्र को मेरे साथ मेरे आश्रम में भेज दें। राजा ने मुनिवर की बात मान ली और अपने पुत्र को मुनिवर के साथ भेज दिया। आश्रम में भी राजा का पुत्र अपना रौब जमाता था। गुरु ने उसे खाने के लिए दूसरों के घरों से भिक्षा मांगने को कहा, लेकिन उसने गुरु की कोई बात नहीं मानी। गुरु ने उसे पूरे दिन खाना नहीं दिया और वह पूरे दिन भूखा रहा। वह दूसरे दिन भूख से बेहाल होकर वो भिक्षा मांगने निकल पड़ा, लेकिन भिक्षा मांगने के दौरान भी वो लोगों से अकड़कर बात करता था। उसकी बातों से ऐसा लगता था मानो वो लोगों से नहीं बल्कि लोग उससे भिक्षा मांग रहे हैं। उसको भिक्षा ना मिलने से वह दूसरे दिन भी भूखा रहा और फिर से तीसरे दिन भिक्षा मांगने निकल पड़ा। इस बार उसने भिक्षा के लिए लोगों से आग्रह किया तो उसे थोड़ा बहुत भोजन मिल गया, जिससे उसकी थोड़ी भूख शांत हो गई। लेकिन उसको यह बात समझ में आ गई कि अगर किसी से कुछ मांगना है तो भाषा और व्यवहार में नम्रता आग्रह होना चाहिए। और धीरे धीरे उसका स्वभाव में बदलाव आने लगा। अब तो वो आश्रम के अन्य लोगों से भी अच्छी तरह से बात करने लगा और वह अपने गुरु की हर बात मानने लगा। जब उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया तो एक दिन गुरु उसे अपने साथ बगीचे में ले आए। गुरु ने उसे एक मीठा फल खाने को दिया। फल खाकर राजकुमार ने उसकी बहुत प्रसन्नता की। इसके बाद गुरु ने उसे कुछ नीम की पत्तियां खाने को दी। इससे खाकर राजकुमार का मुंह कड़वा हो गया। इसके बाद गुरु ने उसे समझाया कि लोग कभी आपके पद के कारण आपका सम्मान नहीं करते हैं, बल्कि आपको सम्मान दिलाता है आपके कर्म और व्यवहार। इसलिए कभी भी किसी से अपशब्द मत बोलो, किसी को बेमतलब में परेशान मत करो, तभी तुम योग्य राजा बन पाओगे। दोस्तों, हम चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों न बन जाएं, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए।